हम एक साथ एक से अधिक वाउचर्स पर भी काम कर सकते हैं। अगर हम इस कॉन्ट्रा वाउचर पर डबल क्लिक करेंगे तो यह एडिटिंग के लिए खुल जाएगा। अब हम एक साथ रिसीट और कॉन्ट्रा वाउचर पर काम कर रहे हैं। हम एक साथ कई ऑन स्क्रीन विंडोज पर काम कर सकते हैं और किसी भी विंडो से संबंधित वाउचर या खाते की मासिक समरी खोल सकते हैं। उदाहरण के लिए डेबुक से यह सेल्स वाउचर, यहाँ रिसीट वाउचर और यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर। इस तरह हम एक से अधिक खातों और वाउचर्स पर एक साथ काम कर सकते हैं। अब हम F5 की दबाकर एक नया पेमेंट वाउचर बनाएंगे। हम एक कैश पेमेंट वाउचर बनाएंगे। नरेशन होगी ऑफिस एक्सपेंसेस, खाता होगा ऑफिस एक्सपेंसेस, रकम 200 रुपए और सेव नेक्स्ट। अब हम जब इस डेबुक विंडो पर जाते हैं तो यहां हमें नया बनाया हुआ वाउचर दिखाता है। उसी तरह जब हम कैशबुक में जाते हैं तो यहां भी नया वाउचर दिखा रहा है। अब अगर हम यहां से वाउचर को एडिट करते हैं और रकम को 200 रुपए से काटकर 300 रुपए करके सेव एंड क्लोज करते हैं, तब हम देखते हैं कि यह लिस्ट तत्काल अपडेट हो गई है और डेबुक भी अपडेट हो गई है। हम यहां से भी वाउचर में कागजात अटैच कर सकते हैं या पहले से संलग्न कागजात देख सकते हैं। उसके लिए हमें यह पेपर क्लिप बटन दबाना होगा। यह यहां ऊपर वाउचर नंबर दिखा रहा है। अभी इस वाउचर के साथ कोई भी कागजात संलग्न नहीं है। हम इस कार्यालयीन खर्च के वाउचर के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन करके संलग्न करेंगे। हम प्रीव्यू बटन दबाएंगे ताकि पूरे पेज की बजाय हम चुने हुए हिस्से को ही स्कैन करें। अब हम स्कैन बटन दबाएंगे। डॉक्यूमेंट स्कैन होकर वाउचर के साथ संलग्न हो गया है। डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन है स्कैन्ड डॉक्यूमेंट, जिसे हम अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। हम इसे बदलकर एक्सपेंस अप्रूवल स्लिप लिखेंगे। अगर हम संलग्न डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो इस पर डबल क्लिक करें या एंटर करें। यह डॉक्यूमेंट को संबंधित एप्लीकेशन में खोल देगा। अब यह डॉक्यूमेंट इस वाउचर के साथ संलग्न हो गया है। भविष्य में जब भी आपको इसे देखना है, अटैचमेंट बटन पर क्लिक कीजिए और आप वाउचर के साथ संलग्न सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकेंगे। आपको डॉक्यूमेंट को बाहर फाइलों में ढूंढने की या डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पर डायरेक्टरीज में ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। अभी हमने देखा कि तुणीर अकाउंटेंट में एक साथ कई खातों व वाउचर्स पर काम करना कितना आसान है और किसी भी वाउचर को ऐड, एडिट या डिलीट करने पर सारी विंडोज तत्काल अपडेट हो जाती है। हम ऑन स्क्रीन डिस्प्ले से किसी वाउचर को प्रिंट कर सकते हैं या उसमें संलग्न डॉक्यूमेंट्स को देख या अपडेट कर सकते हैं और हम इसी विंडोज में से संबंधित खाते की मासिक समरी भी देख सकते हैं और हम एस्केप की दबाकर पिछली विंडो में जा सकते हैं या सीधे ही किसी और विंडो पर क्लिक करके उसमें जा सकते हैं। इसमें बहुत ही तेज व आसान फाइंड सुविधा भी है। हम बड़ी ही आसानी से समयावधि बदल सकते हैं। कोई शॉर्टकट की याद रखने की जरूरत नहीं, बस तारीखों पर जाइए और उन्हें बदल दीजिए। तुणीर अकाउंटेंट में आप सीधे ही किसी फील्ड या बटन पर जा सकते हैं। उसके लिए आपको संबंधित अंडरलाइन की को अल्टरनेट की दबाए रखते हुए दबाना है। उदाहरण के लिए यहां तारीख में फॉर्म पर जाने के लिए सिर्फ अल्टरनेट दबाकर एन दबाइए। आपका कर्सर विंडो में कहीं भी होगा, वह सीधे यहां आ जाएगा। उसी तरह इस प्रिंट वाउचर बटन को दबाने के लिए अल्टरनेट की दबाए रखते हुए वी दबाएं या इस क्लोज बटन के लिए अल्टरनेट दबाए रखते हुए सी दबाएं या इस ट्रांजैक्शन लिस्ट को प्रिंट करने के लिए अल्टरनेट पी दबाइए। तुणीर अकाउंटेंट में बहुत से ऑन स्क्रीन डिस्प्ले ऑप्शंस हैं, जैसे अकाउंट मंथली समरी जो हम देख चुके हैं। इस पर क्लिक कीजिए और एक अकाउंट सिलेक्शन विंडो खुल जाएगी। कोई भी खाता चुनिए और मासिक समरी देखने के लिए एंटर की दबाइए। डे बुक हम पहले ही देख चुके हैं। आइटम मंथली समरी, इस पर क्लिक करें तो यह एक आइटम सर्च विंडो खोल देगा। हम
सोया सॉल्वेंट ऑयल चुनेंगे और एंटर की दबाएंगे। अब यहां हमें आइटम की मंथली समरी दिख रही है। यह खाते की मंथली समरी से थोड़ी अलग है। यहां पीरियड इनवर्ड क्वांटिटी कीमत के साथ, आउटवर्ड क्वांटिटी कीमत के साथ एवं बैलेंस क्वांटिटी व कीमत की जानकारी उपलब्ध है। और यहां हम उपरोक्त जानकारी का ग्राफ में प्रस्तुतिकरण देख सकते हैं। अलग अलग पेज पर बैलेंस, इनवर्ड, आउटवर्ड व ऑल है। जब हम मंथली रो पर डबल क्लिक या एंटर करते हैं तो खाते की तरह यहां भी उस महीने के व्यवहारों की सूची खुल जाती है। यहां पर आपको यह जानकारियां दिखाई देती हैं: वाउचर नंबर, तारीख, विवरण, इनवर्ड, आउटवर्ड और बैलेंस, सभी मात्रा व कीमत के साथ। अगर आप चाहें तो जानकारी को आसानी से देखने के लिए इस विंडो को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। उसके लिए यहां क्लिक करके ऐसे खींच दीजिए। आप आसानी से इधर उधर जा सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन विंडो में भी खातों की ट्रांजैक्शन विंडो की तरह सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप ट्रांजैक्शन को यहीं से एडिट, डिलीट या प्रिंट कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट्स संलग्न कर सकते हैं और यदि आप संबंधित पार्टी का अकाउंट देखना चाहते हैं तो यहीं से देख सकते हैं। अगला इंटेलीव्यू ऑप्शन है बुक्स मंथली समरी। हम कोई एक बुक सेलेक्ट करके उसमें की हुई सारी एंट्रीज देख सकते हैं। यदि हम जर्नल बुक में की गई सारी एंट्रीज देखना चाहते हैं तो हम यहां से जर्नल बुक चुनेंगे और यह हमें जर्नल बुक की मंथली समरी दिखा देगा। हम अप्रैल पर क्लिक करेंगे तो यह हमें अप्रैल के सारे व्यवहार दिखाएगा। यहां सिर्फ एक ही व्यवहार है। जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो यह हमें एक चेतावनी देता है कि इस वाउचर में काटा गया टीडीएस जमा कर दिया गया है, इसलिए इस वाउचर में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। इस तरह की चेतावनियां या चेक्स आप तुणीर अकाउंटेंट में कई जगह देखेंगे ताकि गलतियों को रोका जा सके। इस तरह आप बुक्स मंथली समरी देख सकते हैं। अगर आप परचेज बुक देखना चाहते हैं तो परचेज बुक चुनिए और आपको परचेज बुक से संबंधित सारे ट्रांजैक्शंस दिखाई देंगे। अगली ट्रांजैक्शन टाइप वाइज मासिक समरी है। यदि आप सिर्फ भुगतान से संबंधित व्यवहार देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक करिए और पेमेंट चुनिए। यह भुगतान की मासिक समरी दिखाएगा। पहले समरी और फिर माह पर क्लिक करने पर उस माह के सारे भुगतान की सूची। आप यहां से किसी भी ट्रांजैक्शन टाइप की समरी और व्यवहारों की सूची देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप वाइज समरी के बाद ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस व बैलेंस शीट के ऑन स्क्रीन डिस्प्लेज हैं। उन्हें देखने के पहले हम सारी विंडो बंद कर लेते हैं।